मित्रों, जैसे यूक्रेन की जंग के ऊपर नेटो के बहुत सारे ममालिक डिवाइडेड नजर आए। मिसाल के तौर पर कुछ जो ममालिक थे नेटो के, वो इस बात के हक में थे कि हमें रिटालिएट करना चाहिए अगेंस्ट रशिया, लेकिन बहुत सारे जो नेटो के ममालिक थे वो इस बात के हक में नहीं थे कि हमें क्यों इतना बड़ा सरदर्द अपने ऊपर लेने की ज़रूरत है। भाई सपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स इनफ। प्रैक्टिकली जाके कूदने की क्या ज़रूरत है। और इसके बाद भी पॉलिटिकली भी इवन अगर आप देखें तो ये जो नेटो के ममालिक का ब्लॉक है ये थोड़ा सा डिवाइडेड नज़र आया यूक्रेन जंग के हवाले से। बेशतर जो थे यूक्रेन को सपोर्ट ज़रूर कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जो कि न्यूट्रल रहे। कुछ ऐसे ही सीन हमें यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं हमास और इजराइल की जंग में। हमास और इजराइल की जंग के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया ये हुआ कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल एक्टिव हो गई। दुनिया में जब भी कोई बहुत बड़ा वाकया होता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं। तो इनकी मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर अमेरिका की भरपूर कोशिश थी कि किसी तरह से कंडेम करवाया जाए हमास को, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री होती इनके लिए, इजराइलियों के लिए। तो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया उन्होंने अमेरिकन ने कि किसी तरह से बस ये जो है ना कंडेम हो जाए। लेकिन यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने कंडेम नहीं किया, हमास को कंडेम नहीं किया। तो ये आप समझ सकते हैं कि हमास की एक तरह से विक्ट्री हुई है वहां पर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। अल जजीरा खबर लगा रहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीट्स ऑन गजा इजराइल बट फेल्स टू एग्री ऑन स्टेटमेंट। यूएस पुशेस फॉर हार्श कंडेमिनेशन ऑफ हमास बट फेल्स टू अचीव द कंसेंसस नेसेसरी फॉर अ स्टेटमेंट। अब किस मुल्क ने वीटो किया इनकी इस तजवीज़ को, इसके बारे में कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत तो मुझे है नहीं, आप खुद समझ सकते हैं। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, आपको अमेरिकन जो टॉप डिप्लोमेट हैं उनके अल्फाज दिखा देता हूँ। अल जजीरा में रिपोर्ट हुए कह रहे हैं कि यू कुड प्रोबेबली फिगर आउट वन ऑफ देम विदाउट मी सेइंग एनीथिंग। आप खुद ही सोच सकते हैं कि किसने हमें रेजिस्ट किया होगा इस मामले पे। said would in a reference to Russia, whose relations with the West have deteriorated sharply since its invasion of Ukraine. The council met for about 90 minutes and heard a briefing from the UN Middle East Peace Envoy Tor Wennesland. तो वहां पर ये सूरत हाल पेश आई यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कि हमास को कंडेम नहीं किया जा सका। अच्छा, यहाँ पे एक और भी बहुत बड़ा ब्लॉक है जो कि डिवाइडेड नजर आया, यूरोपियन यूनियन। और ईयू ने पहले अनाउंस कर दिया जोश में आके कि हम सारी की सारी जो डेवलपमेंट एड है फ़लस्तीन के लिए उसको सस्पेंड कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। ईयू की एड होती है, उन्होंने कहा हम ख़त्म कर रहे हैं। पहले रोज़ इन्होंने कहा, दूसरे रोज़ यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा नहीं ख़त्म नहीं कर रहे, सॉरी। वापस उन्होंने फैसला वापस ले लिया। ये देखिए ज़रा अल जजीरा को देखिए। ईयू बैक ट्रैक्स ऑन प्रीवियस सस्पेंशन ऑफ पैलेस्टीनियन डेवलपमेंट एड। Several member states had rejected a move by European Commission to put 691 million euros, $728 million of aid under review. उन्होंने कहा कि आप हमास और फ़लस्तीनियों को गड़बड़ क्यों कर रहे हैं भाई। उन्होंने यूरोपियन यूनियन वाले इस नज़र से देख रहे थे। उन्होंने कहा ये तो हम लोगों के लिए दे रहे हैं ना, पॉलिटिशियंस के लिए थोड़ी दे रहे होते हैं एड, इसको सस्पेंड करने का क्या मतलब। शुरू में उन्होंने जो एक डेढ़ उशारी दिखाने की कोशिश की ईयू के टॉप ऑफिशियल्स ने, तो उसको एक तरह से वीटो कर दिया यूरोप के बहुत मुल्कों ने। अब यहाँ पर मैं पहले भी कह रहा था, वेस्ट जो है ना, वेस्ट के बहुत सारे मुल्क आप कह सकते हैं कि इजराइल की साइड पे हैं, लेकिन कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जो कि इजराइल की साइड पे नहीं है और उनके अंदर भरपूर आपको सपोर्ट नज़र आती है फ़लस्तीन कॉज के लिए। अच्छा, मीनवाइल लड़ाई बड़ी शदीद हो गई है वहाँ पे, बहुत शदीद लड़ाई हो गई है और जो सिचुएशन है वो दिन ब दिन हर गुजरते दिन के साथ मजीद तल्ख हो रही है। स्काई न्यूज़ ने क्या खबर लगाई है, वो कह रहे हैं कि इजराइल हमास वॉर, रॉकेट्स फायर्ड टुवर्ड्स इजरायली सिटी ऑफ एश्केलन एज 1000 पीपल नाउ कंफर्म्ड डेड इन मिलिटेंट असॉल्ट। ये इजरायली साइड पे 1000 जो लोग हैं वो मारे गए। अश्केलन के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने प्रीवियस एपिसोड में कहा था, 5 बजे का टाइम दिया था उन्होंने, हमास वालों ने, कि सारी की सारी इजरायली आबादी यहाँ से निकल जाए, 5 बजे हम असॉल्ट करेंगे। उन्होंने कहा ये जो है ना जानवरों की तरह बिना वार्निंग के लोगों को मार रहे हैं इजरायली, यानी गजा के लोगों को पहले वार्निंग देनी चाहिए, फिर इस तरह नहीं होता कि अंधाधुंध बमबारी कर दें आप सिविलियंस के ऊपर। तो ये जो है पहले वार्न कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक टाइम दे रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा ताकि लोग निकल सके वहाँ से, और फिर ये बमबारी कर रहे हैं उसके ऊपर।
तो उन्होंने 5 बजे का टाइम दिया, एग्जैक्टली 5 बजे बॉम्बिंग शुरू हुई उनकी भी। और ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनकी कोई नेवी का भी यूनिट है हमास का, उसके कमांडोज घुस गए उस शहर के अंदर, एश्केलन शहर के अंदर। तो ये गजा से थोड़ा ही फासले पे, ज़्यादा दूर नहीं। इजराइल है भी छोटा सा ना, तो फासलों का तो यहाँ पे वो कुछ है भी नहीं ऐसा। ये एश्केलन में घुस के गए हैं वहाँ पे, और इतना नुकसान हुआ है, इतना जानी नुकसान हुआ है कि वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि लोगों को वहाँ दफनाने में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट कहता है अमिड सो मच डेथ इजरायलीज स्ट्रगल टू ले देयर लव्ड वंस टू रेस्ट। उनको दफनाने में, बंदे दफनाने में प्रॉब्लम्स हो रही है, इतना नुकसान हुआ है। अच्छा, ये जब एश्केलन के ऊपर जब लड़ाई हो रही है ना वहाँ पर उस शहर के ऊपर, तो यहाँ से इजरायलियों ने भी अपना बिल्डअप बढ़ा दिया, मिलिट्री वहाँ पर बढ़ा दी है। CNN खबर लगा रहा है कि इजराइल बोल्स्टर ट्रूप्स एट बॉर्डर विद गजा एज हमास हिट्स एश्केलन विद रॉकेट बैराज। सैकड़ों की तादाद में वहाँ रॉकेट फायर किए गए, और सरप्राइजिंगली अगेन वो जो आयरन डोम है वो काम नहीं कर रहा। बहुत सारे रॉकेट्स है वो नीचे गिरे। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जब ये कोई डिफरेंट किस्म के रॉकेट्स हैं गालिबन। कुछ नई तस्वीरें भी आई हैं सुरंगों की, अंडरग्राउंड टनल्स की, और उनके अंदर ये दिखाया गया है कि हमास के पास बहुत बड़ी तादाद में लंबी जंग लड़ने के लिए असला मौजूद है वहाँ पे, और इसीलिए गालिबन वो कॉन्फिडेंट है, और इसीलिए वो कह रहे थे कि हम तो यही चाहते हैं आप अंदर घुसें यहाँ पे गजा के अंदर, उन्होंने कहा हुआ है। और गजा के अंदर घुसने के लिए इजराइल अपनी फोर्सेस बढ़ा रहा है। 60,000 मजीद उन्होंने अपने फौजी कॉल अप कर लिए हैं, रिजर्विस्ट जो हैं। 3 लाख पहले से कॉल्ड अप थे, 48 घंटों के अंदर उनको रिपोर्ट करने का कहा गया था। 60,000 मजीद को कहा गया, तो 3,60,000 फौज यहाँ पर आ गई है। और मीनवाइल उधर से वो जो हिजबुल्लाह वाला बॉर्डर है, उधर भी दोनों अतराफ में बिल्डअप बढ़ता चला जा रहा है मिलिट्री का। मित्रों, ये डेवलपिंग स्टोरी है, कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। कुछ घंटों के बाद मज़ीद आपको इस पे अपडेट करता हूँ कि वहाँ ग्राउंड पे क्या सूरत हाल बनी हुई है।